स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश 2019 में पूछा जा चुका है और 2024 में वापस रिपीट हो सकता है। तो आज हम आपको इसे आसानी से समझाएंगे, सरल भाषा में आप इसे समझिएगा। ठीक है, आपसे 5 नंबर में परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आप तीनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, चित्र ये रहा, आप इसे देखिएगा। चित्र में 3 संधारित्र हैं, देख रहे हैं आपको 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। C1, C2, C3 है। ठीक है, आपको आए ना समझ में। 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। आपको किस तरह लग रहे हैं? समांतर क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। परीक्षा में आपको जो चित्र में दिख रहा है वही आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है आगे? प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट। अब इसकी पहली प्लेट कौन सी है? ये रही। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, तीनों संधारित्र की पहली प्लेट किससे जुड़ी है? ए से। ये यहाँ पर लिखा है। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ये रहा ए, बिंदु ए पर जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को, अब एक तरफ की तो बिंदु ए से जुड़ी हुई है, अब दूसरी तरफ की किससे जुड़ी है? बिंदु बी से जुड़ी और जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पृथ्वीकृत कर दिया गया है। ये इतना समझ में आया आपको कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है, जिन्हें जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, आपको चित्र से इतना समझ में आ रहा है। जब बिंदु, अब क्या है, जब बिंदु पर कोई आवेश प्लस Q दिया जाता है तो वह तीनों संधारित्र की धारिता के अनुपात में बढ़ जाता है। यह जब बिंदु ए पर कोई आवेश प्लस Q दिया जाता है तो वह तीनों संधारित्र की धारिता के अनुपात में बढ़ जाता है, मतलब बराबर बढ़ जाता है। तो ये बढ़ गया, देखो यहाँ पर प्लस Q1 हो गया और यहाँ पर प्लस Q2 और प्लस Q3। ठीक है, आपको रटना नहीं, बिल्कुल समझिए। क्या है? 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्या है? C1, C2 और C3 एक समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ा गया है और दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया है। आपको इतना लिखना है। उसके बाद क्या है? जब बिंदु ए पर कोई आवेश प्लस Q दिया जाता है तो तीनों संधारित्रों के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है, अब यही यहाँ पर आगे हमको करना है। यदि संधारित्र को क्रमशः Q1, Q2 और Q3 आवेश प्राप्त हो, तो यदि तीनों संधारित्र को आवेश प्राप्त हो गए प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये आवेश प्राप्त है, तो हम क्या लिखेंगे? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसे हम समीकरण नंबर पहला देंगे। ठीक है, चूँकि प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटें एक प्लेट तो ए से जुड़ी और दूसरी प्लेट बी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ए, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ए और बी के बीच विभवांतर ए और बी के बीच विभवांतर बी के बराबर होगा। मतलब प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है ए और बी के बीच, इसके बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो इसलिए Q1 बराबर क्या होगा? C1 V
और Q2 बराबर होगा C2V विभवांतर तथा Q3 बराबर होगा C3 विभवांतर। ठीक है, अब समीकरण 1 में हमें मान रखना है इसका ही Q बराबर हमें क्या लेना है, Q1 के मतलब यहाँ पर इसको देखिए आप, Q बराबर Q1 है और Q1 के स्थान पर यहाँ पर क्या है C1V। ठीक है, और Q2 के स्थान पर हमें लिखना है C2V और प्लस Q3 के स्थान पर लिखना है C3V। ठीक है, समीकरण 1 में हमने मान रख दिया। फिर हमें आगे करना है Q बराबर, यहाँ पर विभवांतर आपको कॉमन दिखता होगा, हमें इससे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इसे हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। यदि तुल्य धारिता C हो तो, अब क्या है यहाँ पर तुल्य धारिता C हो तो हम क्या, मात्र एक C हमें बाहर लेना है और विभवांतर जो बाहर था उसे हम लिखना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 3 देंगे। समीकरण 2 और 3 से, 2 दिख रहा है आपको और 3 से, तो CV, ये CV बराबर Q बराबर क्या है, Q बराबर समीकरण 2 को देखिए, Q बराबर क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3 और विभवांतर, और हम इसे इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही अभिष्ट व्यंजक है, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।